ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी के बारे में। हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा कठिन क्यों है, क्यों इस एकादशी को सबसे कठिन एकादशी में सबसे ऊपर माना गया है, इस एकादशी को करने से क्यों सभी 24 एकादशी का पुण्य मिल जाता है, और हम आपको बताएंगे कि इस एकादशी को भीमसेन एकादशी क्यों कहते हैं। हम आपको निर्जला एकादशी व्रत करने की सही विधि, सही मुहूर्त और इसके होने वाले महत्व को बताएंगे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। यही कारण है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से सब फलों की प्राप्ति होती है। जो इंसान एकादशी व्रत करता है वो संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को जाता है। हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। सभी 24 एकादशी तिथि का अपना अपना अलग महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इस एकादशी पे पानी पीना पूरी तरीके से वर्जित होता है। यही वजह है कि इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशी का फल मिल जाता है। इस बार निर्जला एकादशी 21 जून यानी सोमवार को आ रही है। निर्जला एकादशी को तिथि 20 जून को शाम 4:21 से आरंभ हो रही है। यह तिथि 21 जून को दोपहर 1:31 पर समाप्त हो रही है। विद्वानों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने वालों को गंगा दशहरा के दिन से तामसी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही लहसुन प्याज मुक्त भोजन करना चाहिए। रात को जमीन पे सोना चाहिए। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि को याद करें। उसके बाद नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर नहाना चाहिए और नहाने के पानी में गंगा जल मिलाना चाहिए। महर्षि व्यास ने बताया है कि निर्जला एकादशी के दिन नहाते टाइम और आचमन करते टाइम अगर मुंह में पानी चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं माना जाता है, लेकिन आचमन करते टाइम 6 मासे से ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से ज़्यादा पानी लेना मदिरा पीने जैसा माना जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक इंसान अगर पानी नहीं पीता है तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि करके भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस साल निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त 22 जून को सुबह 5:24 से आरंभ हो रहा है। महर्षि व्यास कहते हैं कि भगवान ने स्वयं उन्हें कहा था कि निर्जला एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से इंसानों का पापों से मुक्ति हो जाती है। जो इंसान निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के टाइम भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना शुभ होता है। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी का व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीमसेन ने महर्षि व्यास से निवेदन किया, महर्षि आपने प्रतिपक्ष 1 दिन के व्रत की बात कही है, लेकिन मैं तो 1 दिन क्या 1 टाइम भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। मेरे पेट में तो व्रक नाम की जो अग्नि है
उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर कई बार भोजन करना पड़ता है, तो क्या मैं अपनी भूख के कारण एकादशी जैसे पुण्य व्रतों से वंचित रह जाऊंगा? महर्षि ने भीमसेन की समस्या का निदान करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कुंती नंदन, सनातन धर्म की यही तो विशेषता है कि वो सबको धारण ही नहीं करता, बल्कि सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। इसलिए आप ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो, उससे तुम्हें सभी एकादशी व्रत के फल की प्राप्ति होगी। वेद व्यास की ये बातें सुनकर भीमसेन निर्जला एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए पूरे साल की एकादशियों का पुण्य और फल देने वाली निर्जला एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति खुद निर्जला रहकर ब्राह्मण को जरूरतमंद इंसानों को शुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी किसी बात की कमी नहीं होती है, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। निर्जला एकादशी का पूजन करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पीले कपड़े को पहनना चाहिए, सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, अक्षत, डब, तुलसी, चंदन ये सब अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन पूरे विधि विधान से उपवास कर सके। लेकिन अगर मन में कोई परेशानी है या व्रत से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए हो तो विद्वानों से परामर्श कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु को सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन अवसर पे भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। व्रत खोलने के लिए द्वादशी पर सुबह भगवान को मीठे भोजन का भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए और ध्यान रहे कि व्रत खोलने के बाद ही पानी ग्रहण करें। इस दिन भगवान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पूरे विधि विधान से व्रत को पूरा करना चाहिए। ऐसा करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए ऐसे और भी बहुत सारे व्रत कथाओं के वीडियो लाते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।